अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 17 का पहला टॉपिक है। उसमें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बताता है कि ये एज है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो कि मौजूदा जो मॉडर्न कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे अलहदा या उसका कोई भी ऐसा कंपोनेंट ना इस्तेमाल कर रहा हो। तो हमारा जो चैप्टर जो फॉर्मल चैप्टर है जहाँ से शुरू होता है हम वहाँ से बात करते हैं। तो ये बच्चों आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये बुक का ही पेज है जिसमें चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले वो बताता है इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में वो ये बताता है कि जो डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तो बनने वाली चीज़ इंफॉर्मेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो जब लिखते हैं तो सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसे सेव करने से पहले प्रोसेस करता है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसी तरह साउंड के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जब आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं या सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप उसे रिकॉर्ड या सुन सकते हैं। इसी तरह वीडियो ही की बात कर लें तो वीडियो को भी आप देखते हैं कि उसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप उसे देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस डेटा होता है इसे ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो हम जो भी चीज़ लिखते हैं या तस्वीर बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो कंप्यूटर वो क्या कहलाता है डेटा, और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर अगर आपका कोई आप उस जो इंफॉर्मेशन है उससे किसी टेली कम्युनिकेशन सिस्टम से अटैच कर दें, मिसाल के तौर पर मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, तो आप उसे दूसरी जगह भी भेज सकते हैं। जो किसी भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक मकसद है वो इंफॉर्मेशन का हसूल है और फिर उस इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजना है। फिर उसे भेज के ज़ाहिर है जिसको भेजा है उसे उसने दूसरे ने किसी ने उसे रिसीव भी करना है। अब रिसीव करने से पहले ये चीज़ प्रोसेस होती है। मिसाल के तौर पे आप साउंड जब किसी को कॉल करते हैं तो आपकी जो साउंड है वो क्या होती है, वो एक डेटा है जो कि कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके या मोबाइल या फ़ोन आपका उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब उसे ट्रांसमिट करता है। अब साउंड जिस हालत में होती है वो मतलब ऐसे नहीं फैल सकती, ठीक है, वो दूर तक इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम बोल रहे हैं उस फॉर्म में दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो उसे ट्रांसमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज करना पड़ता है। तो ये एक किस्म का ट्रांसमिशन का प्रोसेस है। अब वो जो ट्रांसमिशन का ये यानी कि प्रोसेसिंग में आ जाएगा, फिर उसे रिसीव करना है। अब जब वो साउंड जाएगी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। अब उसे उस सिग्नल्स को देखकर कोई इंसान उसे नहीं समझ सकता, तो उसे रिसीव करने का यानी कि रिसेप्शन करने का भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेंज करेगा किस में, साउंड के सिग्नल्स में। तो ये यानी कि रिसीवर या रिसेप्शन का निज़ाम है। रिट्रीवल बच्चों कहते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो अगर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो एक किस्म की रिट्रीवल है। मिसाल के तौर पे आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पे मैसेज मिलते हैं जो कि आप जितने अर्सा चाहें आप उसे रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसे डिलीट ना कर दें। तो ज़रूरत पड़ने पे जिस चीज़ को आप अप्रोच कर सके वो चीज़ मतलब हम उसे रिट्रीवल कहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में कोई मैसेज पड़ा है, वो पड़ा है और अगर आपने उसे सेव किया हुआ है तो आप जब चाहें उसे जो है वो देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो रिट्रीवल कहलाता है। जो आईसीटी है वो नेक्स्ट ये बताता है कि दो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है और वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि उसे कम्युनिकेट कर सकें और फिर उस इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर देना कहलाता है टेली कम्युनिकेशन। अब मिसाल के तौर पर कोई जो है वो डॉक्यूमेंट बनाया है, अब वो जो डॉक्यूमेंट है उसे कंपोज वगैरह करना, ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप लिखेंगे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे
पर्सन तक पहुंचाना, ये जो है वो क्या कहलाएगा, टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें हम दोनों ही चीज़ें करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन दोनों की एक इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट की जाती है और नेक्स्ट उसे किस तरह हम दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों को पहुंचा सकते हैं।